सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। आपकी आटा गूंदने की परात, आपकी तिजोरियां, आपकी मेहनत मजदूरी का फल, आपकी दाखबारियों के फल प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से ब्लेस हो जाएं। आपके माल डंगर, खेती बाड़ी, आपके दफ्तर, आपकी संस्थाएं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में ब्लेस हों। आपके बच्चे, आपके नाती पोतों को प्रभु सलामत रखे और आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी बहू बेटियां यीशु के नाम पर उन्नति पाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस नए दिन में हम प्रभु यीशु के नाम पर आपका स्वागत करते हैं। प्रातःकालीन इस वर्शिप में, इस आराधना स्तुति में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ मिलकर गीतों और भजनों के साथ आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करना। प्रभु आपको आशीष देगा और आप लोग चंगे हो जाएंगे। गाते गाते आप लोग चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद करना। बाइबल हमें बताती है, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु के मंदिर की सीढ़ियों पर एक दिन बिताना अन्यत्र 1000 दिन बिताने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। प्रियजनों, परमेश्वर ने वादा किया और कहा, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। आज प्रभु आपके रोगियों को चंगा करे। इस स्तुति आराधना के दौरान हम विशेष रूप से रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन तमाम लाइलाज बीमारियों से लोगों को आज़ाद करें जो लकवे से पीड़ित हैं, जो हृदय घात से पीड़ित हैं, जो किडनी के रोग, जिगर के रोग से पीड़ित हैं, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से पीड़ित हैं, शरीर में लाइलाज बीमारियां, शुगर की बीमारी और ऐसे ऐसे रोग जिनके नाम नहीं हैं, पीड़ित हैं। प्रभु आज आपको चंगाई प्रदान करे, आपको शिफा दे, आपको हर एक पाप से, बंधन से आज़ाद करे और छुटकारा प्रदान करे। याद रखिए, हड्डियों में बल देने वाला परमेश्वर है। वो सूखी हड्डियों में भी जान डाल सकता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव हैं। विश्वास करना, जिनके पैरों में बल नहीं, आज बल आ जाएगा। विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। जो शरीर में गांठों से पीड़ित हैं, याद करना और विश्वास करना, अंगीकार करना कि प्रभु आप इन गांठों को पिघला सकते हैं, क्योंकि यीशु ने, बाइबल कहती है, शारीरिक चंगाई लोगों को दी। अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पाँव दिए। प्रभु के चेलों ने एक लंगड़े को श्वास लाभ प्रदान किया और इस तरह से वो घूम घूम कर प्रचार करते, रोगियों को चंगा करते थे। मेरे साथ मिलकर आत्मा और हृदय की सच्चाई से इस गीत को बयां करें, अंगीकार करें कि प्रभु सूखी हड्डियों में आप बल देने वाले परमेश्वर हैं। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। दूर रहे गर हम पापों से, दूर रहे गर हम पापों से, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। सूखी हड्डियों में नया
हम पापों से हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। वो है कामिल खुदा, वो है मुश्किल कुशा, वो है कामिल खुदा, वो है मुश्किल कुशा, वो है कामिल खुदा, वो है मुश्किल कुशा, वो है कामिल खुदा, वो है मुश्किल कुशा। कभी छोड़े नहीं, साथ रहता सदा, कभी छोड़े नहीं, साथ रहता सदा, कभी छोड़े नहीं, साथ रहता सदा, कभी छोड़े नहीं, साथ रहता सदा। खुश्क ज़मीं को आबे हयात का चश्मा करता है। खुश्क ज़मीं को आबे हयात का चश्मा करता है। दूर रहे कर हम पापों से, दूर रहे कर हम पापों से, दूर रहे कर हम पापों से, दूर रहे कर हम पापों से। हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। लहू दे करके उसने खरीदा मुझे, लहू दे करके उसने खरीदा मुझे, लहू दे करके उसने खरीदा मुझे, लहू दे करके उसने खरीदा मुझे। जन्नती होने का दिया अधिकार मुझे, जन्नती होने का दिया अधिकार मुझे, जन्नती होने का दिया अधिकार मुझे, जन्नती होने का दिया अधिकार मुझे। हर एक जुर्मी और दागों को दूर वो करता है। हर एक जुर्मी और दागों को दूर वो करता है। दूर रहे कर हम पापों से, दूर रहे कर हम पापों से, दूर रहे कर हम पापों से, दूर रहे कर हम पापों से। हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। हालेलुया 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 हालेलुया
जीवन यीशु भरता है। दूर रहे अगर हम पापों से, दूर रहे अगर हम पापों से, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। सच्चे प्यारे भाइयों और बहनों, सूखी हड्डियों में बल देने वाला परमेश्वर है। अगर हम पाप से दूर रहते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, तो हाथ पकड़ के वो हमें ले चलता है, हमें चलना सिखाता है, हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। इसलिए कभी भी अपनी बीमारी में लापरवाह ना बने। जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को ना भुलाएं। पवित्र बाइबल हमें याद दिलाती है, उपदेशक ग्रंथ, ए नौजवान, तू अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी कर, मौज मस्ती कर, खा पी ऐश कर, लेकिन याद रख तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा, तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा। कहता है तू अपने जवानी के दिनों में अपनी सृष्टिकर्ता को कभी मत भुला। जो तूने जवानी में इकट्ठा नहीं किया तो बुढ़ापे में तुझे तेरा कौन देगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप प्रभु की हजूरी में आते हैं तो अपने आप को समर्पित करना, सरेंडर करना। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन हमें बताता है। नीति वचन अध्याय 20, नीति वचन अध्याय 4 पद संख्या 20 से 22 में हम पढ़ते हैं, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। नीति वचन अध्याय 4 पद संख्या 20 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, वह तुम में नवजीवन प्रदान करेगी नवजीवन प्रदान करेगी, और तुम्हें शरीर को स्वस्थ रखेगी। स्वस्थ रखेगी। हालेलुया हालेलुया। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी, नवजीवन का संचार करेगी, और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी, स्वस्थ रखेगी। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे चंगा करते हैं, आप मुझे जीवन देते हैं। आप मुझे जीवन देते इन हैं। तमाम रोगियों को तमाम रोगियों चंगा कीजिए, जो बीमार हैं, जो रोग शैया पर हैं, उनके टखनों में बल आ जाए, उन्हें उनके शरीर को चंगाई मिले। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं से आजादी मिले। हालेलुया हालेलुया। प्रियजनों, आज दुनिया में बहुत से लोग बीमार हैं और जानते हैं इसका कारण क्या है? पवित्र बाइबल वचन हमें बताता है, स्त्रोत संख्या 107 पद संख्या 17, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे और वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे और वे अपने कष्टों और वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। परंतु प्रभु ने अपना वचन भेजकर कब्रों में से उनका उद्धार किया और उन्हें चंगाई प्रदान की। इसलिए आज जो बीमार हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, हो सकता है आपको बड़ा रोग है या छोटा रोग है, सर्वाइकल के रोग हैं, ब्रेन ट्यूमर के बंधन हैं, हो सकता है याददाश्त की कमी है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं। तमाम ऐसे बंधनों से लोग जूझ रहे हैं। डेस्टिट्यूट हाउस में प्यारे भाइयों और बहनों, ना जाने कितने ही बच्चे, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे वहाँ पर पड़े हुए हैं। नौजवान, बुजुर्ग, अर्धांग रोगी, जिनका कोई सहारा नहीं है। प्रियजनों, इनके लिए प्रार्थना करना, अपने लिए भी प्रार्थना करना और प्रभु से कहना कि प्रभु
मैं तेरे दरबार में आया हूँ, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मुझ पापी पर दया कर। याद कीजिए, यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया कि एक नाकेदार प्रभु के मंदिर के दरवाजे पर आकर घुटना टेक कर छाती पीट पीट कर ये कहता है, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु ने उसे क्षमा किया। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। जी हाँ प्यारे भाइयों, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, बाइबल बताती है। उस व्यक्ति ने, कोढ़ी ने प्रभु से कहा, क्योंकि प्रभु जिसे चाहता ऊपर उठाता है और जिसे नहीं चाहता अधोलोक तक नीचे गिरा देता है। इसलिए आप प्रभु को खुश करें, वो आपको खुश रखेगा। आप उसका घर बनाएं, वो आपका घर बनाएगा। आप प्रार्थना करते रहें तो आप में सामर्थ्य रहेगा। पवित्रता में चलते जाएं तो आप में अभिषेक बना रहेगा। आप हर एक काम प्रभु के नाम पर किया करें तो आपके काम सफल होंगे। आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें तो आप अपने कामों में उन्नति पाएंगे। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 4 से 5। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53 वर्ड्स 4 to 5 लिखा है, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। हमारे दुखों से वो लदा हुआ था। उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हुए हैं। हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। यीशु मसीह का कोई दोष नहीं था, लेकिन उसने हमारे पापों को, हमारे दोषों को अपने कंधों पर उठाया। सलीब के रूप में वो भारी सलीब को लेकर चला। प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक कोड़ा जो उसके शरीर पर बरसाया जाता था, वो उसकी चमड़ी उधेड़ देता था। वो मेरे और आपके पापों का बोझ था। मेरे और आपके पापों के कारण उसने इतना कष्ट सहा और उसने मौत पर फतह पाया। उसने दुख को, जो एक रहस्य है प्यारे भाइयों और बहनों, महिमा में बदल दिया कि दुख के बाद महिमा छाई है, दुखों में महिमा छाई है। इसलिए जो कष्ट में है, पीड़ा में है, आनंदित होकर इस कष्ट को सहते जाइए, दुख को सहते जाइए। संत पौलुस लिखता है, आप बड़े आनंद, बड़े ढारस के साथ, हिम्मत के साथ इस दुख को सहन करते जाएं, क्योंकि आने वाली जो महिमा है वो आज के दुखों की तुलना में बहुत अधिक महान है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दुख आपके दुखों के सामने आपके दुखों के कुछ सामने भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मैं अपने सुख दुख को मैं अपने सुख दुख को आपके पवित्र चरणों में आपके पवित्र समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7, यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। आज बड़े आनंद के साथ धन्यवादित होते हुए मांगना एक सुंदर गीत है। हम इस गीत को गाएं, गाते गाते आप चंगे हो जाएंगे, आप प्रभु की कृपा को अनुभव करेंगे। और यीशु ने कहा, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में, जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। आप जो आंसू बहा रहे हैं, आप जो इस वक्त हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आप जो निवेदन कर रहे हैं, आप जो लाइव चैट्स में अपने निवेदन भेज रहे हैं, विश्वास करना कि आप जो भी मांग रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। चाहे आप इस वक्त गाड़ी में ही क्यों ना हो, यात्रा के दौरान ही यदि आप कुछ भी प्रार्थना में मांग रहे हैं तो आपको प्रभु प्रदान कर रहा है। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर,
जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। चिड़ियों को जिसने खिलाया पिलाया, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने खिलाया पिलाया, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। भूखों को जिसने खिलाया पिलाया, वो ईश्वर मेरा पिता है। भूखों को जिसने खिलाया पिलाया, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें
हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, मैंने जो मांगा था मैंने जो मांगा था आपने दे दिया है आपने दे दिया और है, मुझे मिल गया है। और मुझे मिल गया है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है आपने कहा है मत्ती के सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 अध्याय 6 पद संख्या 25, पद संख्या 25, मैं तुम लोगों से कहता हूँ मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की ना अपने जीवन निर्वाह कि की हम क्या खाएं कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। कि हम क्या पहने, क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं क्या भोजन से बढ़कर और नहीं, क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। इसलिए इसलिए यह कहते हुए ये कहते हुए चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम क्या खाएं, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पिए, क्या पहने। क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। गैर यहूदी लगे रहते तुम्हारा हैं। स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने प्रभु पर भरोसा रखो, तुम अपने प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। चिरस्थायी चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ प्रियजनों, प्रभु पर भरोसा रखना वो दृढ़ चट्टान है, वो चिरस्थायी चट्टान है और हम उस पर भरोसा रखते हैं। चिंता न करें क्या खाएंगे क्या पिएंगे। जब वो आपके घर में आता है तो हालात बदलते हैं। चेरूस के घर में गया, हालात बदल गए। उसकी मुर्दा बेटी जिंदी हो गई, यीशु ने उसे जिंदा किया। बेथानिया में लाजर के घर में यीशु गया, जहाँ पर लाजर की मौत हो गई थी। उसकी बहनें मार्था और मरियम चिंता में थीं, अब क्या होगा। 4 दिन हो गए, अब तो लाश में से बदबू आती होगी। और उन्होंने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब क्या फायदा है, अब तो 4 दिन हो गए हैं, अब तो बदबू आती होगी। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। हो सकता आप में से भी कुछ लोग ऐसा ही कहते हों, अब क्या फायदा, अब तो सब कुछ समाप्त हो गया है, अब तो हम ऊपर नहीं आ सकते, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमारी बर्बादी तय है। प्रभु के इस वचन को याद करना, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। यीशु के आने से हालात बदलते हैं। जक्कैऊस के घर में उसके पैर पड़े तो उसके घर के हालात बदल गए, उद्धार आ गया, चंगाई आ गई, शांति आ गई। यीशु ने कहा, आज इस घर में शांति का आगमन हुआ है, उद्धार आया है। यीशु ने नाइम की विधवा के बेटे की अर्थी का स्पर्श कर दिया तो मुर्दे में जीवन आ गया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जिस जिस जगह पर जहाँ जहाँ गए उस जगह पर उद्धार, शांति, चंगाई आती गई। जिस जिस गली मोहल्ले में जाते थे वहाँ के रोगियों को चंगा करते थे। लिखा है, बाइबल हमें बताती है लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 40 में कि ईसा ने एक एक पर हाथ रखे और वहाँ के रोगियों को चंगा किया, रोगियों को चंगा किया। भीड़ को पता लगता था कि यीशु कहाँ गए हैं और वो चुपके से उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही पहुँच जाती हैं। यीशु को आमंत्रित करना, यीशु को अपने घर में स्वागत करना, अपने बिजनेस में बुलाना, अपने कामकाज करने वाली जगह में बुलाना, आप अपने दफ्तर में उसको बुलाना। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब आप अपनी पढ़ाई के लिए बैठते हैं, यीशु से कहना, मेरा मार्गदर्शन कर, सुलेमान के जैसा बल, बुद्धि और ज्ञान मुझे भी प्रदान कर। मैं इस दुनिया की शान शौकत नहीं परंतु तेरी हजूरी में रहना चाहता हूँ, मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। और वो आपके जीवन में महिमा प्रकट करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें और इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा दें कि यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के आने से हालात बदल जाते हैं। यीशु के आने से लोगों के मन परिवर्तन हो जाते हैं। यीशु शख्सियत ही ऐसी है, उसके जैसा ना तो कोई था, ना कोई हुआ, ना कोई होगा और ना कोई है। यीशु सदा एक रूप रहता है,
वो कभी बदलता नहीं है। वो पिता का नूर है, बादशाहों का बादशाह है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, राजाओं का राजा है। बाइबल कहती सब कुछ उसके लिए, उसके द्वारा बनाया गया। पृथ्वी पर, आकाश में, स्वर्ग में जो कुछ भी है सब उसके द्वारा और उसके लिए सृजित किया गया है। इसलिए बयां करेंगे, यीशु तेरे आने से मेरे जीवन के हालात बदल जाते हैं, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां, रौनकें ही रौनकें आ जाती हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। घोड़ों से चलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से चलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से चलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से चलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, Yes, Lord. तेरे आने से, Amen. तेरे आने से, आने से, आने से, जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, फिर उसकी
आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने यस लॉर्ड, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जब यीशु आ जाते हैं, जब यीशु आ जाते हैं, जब यीशु चंगा करते हैं, यीशु चंगा करते हैं, जब यीशु शिफा देते हैं, जब यीशु शिफा देते हैं, जब यीशु पवित्र करते हैं, जब यीशु पवित्र करते हैं, जब यीशु शुद्ध करते हैं, जब यीशु शुद्ध करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जो बीमार हैं इस वक्त घुटना टेकें यदि टेक सकते हैं तो। जो बंधनों से छुटकारा चाहते हैं प्रभु के सामने हाजिर हो जाएं, नतमस्तक हो जाएं। जो काम पर निकलने वाले हैं इस वक्त आशीर्वाद लेकर निकलें। जो आज डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, वचन को ग्रहण करें, रिसीव करें। ये वचन आपका मार्गदर्शन करेगा। यीशु ने कहा, मैं अपना स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा, जो मार्गों में तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हें संरक्षण प्रदान करेगा। यस प्यारे भाइयों और बहनों, रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द हीलिंग, रिसीव द अनॉइंटिंग। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, उद्धार करता, शांति दाता, हे प्रभु अपने इन बच्चों को अपने नूर से मामूर कर। अब्बा पिता, इनके घरों को प्रभु आशीर्वाद प्रदान कर। स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम पर। रूह का ताजा अभिषेक इन्हें मिलने दे। इनके खेत खलियानों पर, इनके पशुधन पर, इनकी संतति पर, नाती पोतों पर, बिजनेस पर आशीर्वाद प्रदान कर। हर एक पाप श्राप बंधनों से इन्हें आजाद कर। तू अपने दास की प्रार्थना कबूल कर। तेरे नबियों के मानिंद मूसा के जैसे हाथों को उठाते हुए मध्यस्थता मांगता हूँ। जैसे मूसा ने तेरे लोगों के लिए प्रार्थना मांगी, मध्यस्थता की और वो युद्ध जीतते गए, आज तेरा ये दास तेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना करता है, मध्यस्थता करता है। जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इनके जीवन से बंधनों को तोड़ दे। रोग बीमारी का बंधन टूटे, लंगड़ेपन का बंधन, लकवे के बंधन, हृदय के रोग के बंधन, किडनियों के रोग के बंधन, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी के बंधन, दमे की बीमारी के बंधन, शुगर की बीमारी के बंधन, रक्तस्राव की बीमारी के बंधन, लुकोरिया के बंधन यीशु के नाम पर टूटे और जल के राख हो जाए। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या, पाप श्राप बंधन यीशु के नाम पर खारिज करता हूँ आप लोगों के जीवन से। यीशु के लहू की आग उतरे, उसकी शांति आपके घरों में सदा बनी रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है। आप में से जितनों ने विश्वास किया उनके जीवन में शांति आ जाए, उद्धार आ जाए, चंगाई आ जाए।
हे प्रभु यीशु, इन्हें अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक प्रदान कर। तू अपने इस अयोग्य दास की प्रार्थना को सुन और स्वीकार कर और अपनी प्रजा को अपने नूर से मामूर कर। अब्बा पिता, मेरी प्रार्थना बादलों को चीरते हुए तेरे पास पहुँचे। तू उसे सुन और उत्तर दे, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन।